नमस्कार दोस्तों, वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम। तो आज हम हाजिर हैं आईसीटी के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर एएमआरएस के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टीजीटी या हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए अभी अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, बगैर स्किप किए हुए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। इसमें काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपकी सिलेक्शन तक काफ़ी काम में आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादातर बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती है और कंप्यूटर को देखकर वो घबरा जाते हैं। वैसे कंप्यूटर, मोबाइल हर किसी के पास में है, मोबाइल चलाना हर किसी को आता है, उसको यूज़ करना हर किसी को आता है। कंप्यूटर की नॉलेज भी ज़्यादातर बच्चे रखते हैं, बट जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की बात आती है तो वो घबरा जाते हैं। तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी आपके पास समय है, समय रहते आप ये कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको भविष्य में एग्ज़ाम के पास जाकर बिल्कुल भी समस्या का सामना न करना पड़े। नहीं तो ज़्यादातर होता क्या है कि बच्चे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है वो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर उसकी कमांड होती है और उसी को बार बार वो रिवाइज करते रहते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें आती है, सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता है। तो देखिए, बिल्कुल स्ट्रेटजी के अनुसार हमें चलना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान बताया था कि किस तरीके से हमें किस सब्जेक्ट के अंदर अपनी तैयारी को करना है और किस सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं और किस में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे और आप उनको देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी आप बने रहिए। अभी टाइम न लगाते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक लास्ट में मैं एक और अनाउंसमेंट करूँगा इसके जो कोर्स है हमारा उसके रिलेटेड। तो अभी देखिए, हमें समझना है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है इसमें किस तरीके से हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए और क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में काम में आने वाला है। देखिए, नॉलेज ऑफ आईसीटी सब्जेक्ट का नाम है। इसके अंदर जो टॉपिक हैं टोटल कुल मिलाकर 7 से 8 टॉपिक इसमें बनने वाले हैं जो हमारे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट बनता है। तो इसमें हमें एक तो क्या, कंप्यूटर सिस्टम का फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स और उनका उपयोग में कैसे ला सकते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स और एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी का क्या यूज़ होता है और इंटरनेट को किस तरीके से काम में लाया जाता है, यूज में लाया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है जिसको हमें गो थ्रू करना है। तो देखिए, ये होता है कंप्यूटर, पीसी जिसको बोलते हैं। आप लोग इस ज़्यादातर बच्चे इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं। देखिए, ये जो होता है, जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, एक जो कि ये जो स्क्रीन है इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये जो है एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस कंप्यूटर में कोई भी कंप्यूटर कितना दमदार है, कितनी उसकी स्पीड है, क्या उसके अंदर है, वो सारा डिपेंड करता है इस सीपीयू के ऊपर। सीपीयू एक तरीके से आप बोल सकते हैं कंप्यूटर का माइंड। जैसे ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर जैसे दिमाग होता है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है इस सीपीयू के अंदर। ये जो बटन दिखाई दे रहे हैं जिससे हम डेटा को टाइप करते हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ये होता है माउस, जैसे आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन के ऊपर, चीज़ों को इधर उधर करना, ये होता है इस माउस से काम में लाया जाता है। तो नेक्स्ट इसके 1 बाय 1 इसका हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जो कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है
जो दो प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करती है। एक तो क्या है, ये डेटा को एक वेल डिफाइंड मैनर के एक सुनिश्चित तरीके से उसको क्या रखती है, स्टोर करके रखती है। और जब भी हमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है तो जो प्री रिकॉर्डेड जो इसके पास डाटा होता है वहाँ से ये एग्जीक्यूट करके उस लिस्ट को हमें प्रोवाइड करवा देती है। तो इसको बोलते हैं, ये दो प्रिंसिपल है जिसके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, एक चीज़ और, जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हार्डवेयर और एक को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर होता है जो मैंने आपको दिखाया था, एक स्क्रीन दिखाई, सीपीयू दिखाया, बॉक्स उसका, कीबोर्ड है, ये सारा हार्डवेयर पार्ट है इसका। जो इसके अंदर है, सीपीयू के अंदर है, जो उसको प्रोसेस में करता है, जिससे हम अंदर स्क्रीन के अंदर अपनी प्रोसेसिंग करते हैं, किसी भी डाटा को सेव करते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। वो सारा काम में आता है सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर हमें दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देता, वो सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, जिसके अंदर से हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। फिर बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन इसकी तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक जनरेशन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर और साइज और कन्फर्मेशन के आधार पर। तो सबसे पहले हम अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 तरह की जनरेशन का यहाँ जिक्र है। हालांकि अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 12th जनरेशन तक के कंप्यूटर को यूज में लाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक डायग्राम है आपके सामने, जिससे आप काफ़ी इजीली वे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जो जनरेशन है ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो अप टू 5th जनरेशन तक यहाँ पर इसको क्लासीफाई किया गया है। अगर बात करें हम साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो इस आधार पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया। एक तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर। और इसी प्रकार से फंक्शंस के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। ये जो साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट ए सेकेंड, ये जो साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जगह पर यहाँ आएगा डिजिटल और जनरेशन की जगह पर हाइब्रिड। इसको हम नीचे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, फंक्शंस के आधार पर सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो क्या होता है, किसी भी डाटा को एक कंटिन्यूसली क्या है उसको वेरी करता रहता है, एक समान रूप से किसी भी डाटा को नहीं रखता है, डाटा को चेंज करता रहता है, परंतु जो भी डाटा होगा उसकी मूवमेंट जो होगी, गति जो होगी, वो एक समान रूप से उसके अंदर कार्य करेगी। अगर इसको ये होता है फिजिकल वेरिएबल्स को मापने के काम में लाया जाता है। जैसे वोल्टेज घरों के अंदर होती है, जैसे वोल्टेज होती है घरों के अंदर, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मापने के काम में लाया जाता है, स्पीड को मापने के काम में लाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद में आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के काम में लाया जाता है और जिसमें बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं पेपर्स में कि बाइनरी नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 डिजिट्स होती हैं, एक होती है 0 और एक होती है 1। तो इसको इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स भी इनको कहा जाता है। इनपुट में लॉजिक 0 और आउटपुट में लॉजिक 1 करके इसको याद किया जा सकता है। थर्ड जो टाइप का कंप्यूटर फंक्शंस के अंदर, दैट इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग का और डिजिटल का दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं।
इसमें क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर की तो स्पीड रहती है और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी रहती है। ये एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने में इस डाटा को यूज में लाया जाता है। देन हम बात करते हैं साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन के बिहाव पर कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। सबसे पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं जिसके थ्रू हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं। वेदर जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी फोरकास्टिंग करते हैं, पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि अभी बारिश आने वाली है, कल गर्मी होने वाली है, कल सर्दी होने वाली है, आज टेम्परेचर इतना रहेगा। तो ये वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च करते हैं, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उसकी रिसर्च। इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन जो है, या भूमि की पैमाइश के लिए जो भूमि को मापने का जो कार्य किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में है, इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी हाई स्पीड होती है, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड प्रोसेस में लाने का काम करता है। जो पहले सुपर कंप्यूटर था वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में करता है और ये करता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी शक्तिशाली ये कंप्यूटर होता है और मल्टी यूजर्स का कई सारे लोग मिलकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये एक साथ 1000 से ज़्यादा वर्क स्टेशन को अकोमोडेट कर सकता है। ये वर्क स्टेशन क्या है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी आगे आएगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि वर्क स्टेशन किसको बोलते हैं। ये इस टाइप के कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बैंकिंग में, एयरलाइन में, रेलवे के अंदर। नेक्स्ट बात करें अगर मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो काफ़ी लेस स्पीड होती है और इसमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी कम रहती है। इसका साइज़ मिड लेवल का रहता है, ना ही ज़्यादा बड़ा होता है ना ही ज़्यादा छोटा होता है और इससे 4 से 200 यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा इसमें यूजर्स कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें जो कंप्यूटर आता है वो है वर्क स्टेशन। अभी देखिए वर्क स्टेशन की बात की थी। वर्क स्टेशन में क्या होता है कि एक सिस्टम के साथ में कई सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। एक कंप्यूटर के साथ में कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है लैन के माध्यम से। लैन को बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। और जिसमें क्या है ऑफिस वगैरह में इसका सेटअप किया जाता है, जिसके थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई डाटा को ट्रांसफ़र करना है, फाइल को शिफ्ट करना है, उस कार्य में ये किया जाता है। तो ये होता है वर्क स्टेशन, जिसमें एक सिस्टम से कई सारे सिस्टम एक ऑफिस के अंदर अटैच रहते हैं और वो लिंकिंग के थ्रू उसमें कार्य करते हैं। लास्ट वन है इसमें जो कंप्यूटर आता है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो आजकल हम यूज़ में लाते हैं। जो हमारा लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर देखो इनको बोला जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें एक स्क्रीन होती है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, या हमारा लैपटॉप होता है, या मोबाइल भी जो यूज़ करते हैं, ये भी आजकल एक मोबाइल के साइज़ का एक मिनी जो बिल्कुल छोटा सा कंप्यूटर हमारे हैंड में रहता है, उसको भी वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ये काफ़ी छोटा होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है और इसकी डिस्प्ले जो है ये बना होता है कि इससे एक डिस्प्ले होती है, इसके अंदर एक कीबोर्ड होता है और एक सीपीयू इसी के अंदर इनबिल्ट होता है और इसमें और एक से ज़्यादा डिस्क भी ड्राइव होती है। एक प्रिंटर भी होता है माइक्रो कंप्यूटर में। तो विद लिमिटेड स्टोरेज होती है इसकी, जैसे रैम है 2 GB है, 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो जैसे 216 GB है, 512 GB है, 1 TB है, 2 TB है। तो लिमिटेड स्टोरेज, जितनी हम इस एक सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी होती है वो उतनी ही स्टोरेज रखता है और एक प्रोसेसर के ऊपर ये काम करता है।
कि किस टाइप का प्रोसेसर है। जैसे आजकल प्रोसेसर होते हैं राइजन AMD राइजन के प्रोसेसर चलते हैं और इंटेल के प्रोसेसर जैसे i3 है, i5 है, i7 है, ये सारे क्या हैं प्रोसेसर की रेंज है। और ये डिज़ाइन किया गया है इंडिविजुअल पर्पज़ से, एक सिंगल व्यक्ति के काम में आने वाले ये सिस्टम कंप्यूटर होते हैं। और इसको भी फर्दर आगे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। देखिए, आपको इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए ताकि ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर YouTube चैनल पर प्रोवाइड होती रहें। और डिटेल क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वकालत अड्डा प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एक बेसिक नॉमिनल प्राइस के साथ हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जहां पर आपका कंप्लीट कोर्स पैकेज प्लस वीकली टेस्ट सीरीज प्लस आपके PDF नोट्स प्लस आपका डाउट क्लियरिंग सेशन वीकली बेसिस पर रहेगा। और उसके साथ में जो भी टॉपिक अभी हम करवाएंगे यहाँ पर, जैसे आज ये हमारी क्लास हुई है, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इससे किस किस टाइप के MCQ आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो MCQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर और हमारी वकालत अड्डा ऐप पर आपको मिलेंगे। वहाँ पर आप वो MCQ सोल्व कर सकते हैं और उसमें हैंड टू हैंड ही आपका स्कोर भी दिखाया जाएगा। जैसे ही आपने MCQ सोल्व किए आपका स्कोर भी आपको पता चल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा। कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो क्यों गलत हुआ है उसको भी आप वहां पर एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ICT के रिगार्डिंग। आपको बिल्कुल फोकस करना है अभी से उन सब्जेक्ट के ऊपर जिनमें आपकी पकड़ काफ़ी ढीली है, उस पकड़ को हमें मजबूत करना है। और अभी समय है उन सब्जेक्ट्स को कवर करने का पहले जिन पर हमारी कमांड कम है। तो दोस्तों, बने रहिए आप वकालत अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।